Hello everyone, I am Kirti from Vidya Educational Research Foundation, Faculty of Paper 1। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका एग्जाम 18 जून को है। आज 8 जून है, आपके पास बचे हैं सिर्फ 10 डेज। तो हम सबको होता है कि अब ये लास्ट के डेज में हम ऐसा क्या करें कि हम अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो आज मैं ऐसे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी जो आप इन लास्ट के 10 डेज में अगर फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। क्या है वो ट्रिक्स? सबसे पहले रिवाइज। अब आप कुछ बहुत नया नहीं उठाएंगे, खासकर ऐसे टॉपिक्स में जहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे मैथ्स में अब कोई नया टॉपिक मत उठाना। इसी तरीके से कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक अब नया नहीं उठाएंगे। जितना भी आपने पढ़ लिया है आप उसी को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। अब आपको ये देखना है कि जितना भी कंटेंट, चाहे वो 100% है, चाहे 90, चाहे 80, चाहे 70, जितना आपने कवर किया है उसी को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरा है प्रैक्टिस। जैसे आपने मैथ्स के फॉर्मूला समझ लिए हैं, जैसे आपने अनसीन पैसेजेस देख लिए हैं, अब आपको करनी है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। डेली कम से कम एक पेपर सॉल्व करना ही है। लास्ट के 10 डेज में भी एक पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसमें से कुछ डाउट्स निकलेंगे। बहुत कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के डेज में टीचर्स के पास जाते ही नहीं, और ये बहुत जरूरी होता है कि इन्हीं दिनों में अपने आने वाले डाउट क्लियर करना। क्या पता आप इन 10 दिनों में अगर 10 डाउट भी पूछते हो, उनमें से एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ गया तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो हमेशा ये लास्ट के डेज के डाउट्स जरूर क्लियर करने हैं। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो डाउट्स निकलेंगे ही। उसके बाद है डिस्कशन। देखो, टीचर से आप उस लेवल पे जाके डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन अभी तक आप लोगों का ग्रुप बन चुका होता है, तो आप अपने ग्रुप्स के साथ डिस्कशन करो। आप अपना एक ग्रुप बना लो, स्टडी ग्रुप। उसमें आपका कोई डाउट आ रहा है, आपके फ्रेंड का कोई डाउट आ रहा है, कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। इससे क्या होगा, आपको अपने क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही होंगे, लेकिन दूसरा इंसान भी अगर कोई डाउट पूछ रहा है तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो आप अपने ग्रुप्स के साथ क्या करो? डिस्कशन करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे पेपर को बैलेंस नहीं करते। ये लास्ट के 10 डेज ना आप सिर्फ पेपर 1 को या ना आप सिर्फ पेपर 2 को देंगे, आप दोनों को बैलेंस करेंगे। पेपर 1 भी रिवाइज करेंगे और पेपर 2 भी रिवाइज करेंगे। पेपर 2 में आपको आपके टीचर्स ने एक्सप्लेन किया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड क्या है। इसी तरह पेपर 1 में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जैसे टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिस बेस्ड, मैथ्स, पैसेज और लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद में मेमोरी बेस्ड आईसीटी, पीपल इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन। तो आप इसी चीज से अपना पेपर 1 रिवाइज करेंगे और दोनों पेपर्स में बैलेंस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये नहीं सोचना आप 10 दिन में पेपर है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भाई, आपने जितने महीने दिए हैं अपनी तैयारी को, उसी के बेसिस पे चीजें होंगी। स्ट्रेस लेके आप अपना पेपर सिर्फ खराब करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो स्ट्रेस। ठीक है, तो बीच में एक आधी मूवी भी देख लेना, थोड़ा इधर उधर घूम आना, जिससे थोड़ा क्या हो जाए, स्ट्रेस रिलीज हो जाए। खुद पर बिलीव करना है। चाहे आपका साइड वाला कुछ भी आंसर कर रहा हो, चाहे आपने एक थॉट पढ़ा है ना, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पर बिलीव करना है। ठीक है। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में होते ही हैं, जिन पे हर बार एनटीए सवाल पूछता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आपको जरूर एक बार रिवाइज करने हैं। तो अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ। हम जल्द से जल्द आपको एक ऐसी वीडियो देंगे जिसमें पेपर 1 के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू।